बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से, जहां रविवार शाम पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी बाल बाल बच गए। दरअसल मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस ने जैसे ही कुख्यात बदमाश नरेश पंडित को घेराबंदी में लिया, उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान चली एक गोली एसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन गनीमत रही कि गोली जैकेट में ही धंस गई और वह सुरक्षित बच निकले। मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश नरेश पंडित मारा गया, जबकि एसओ रामगढ़ संजीव दुबे घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मारा गया नरेश वही अपराधी था जो हाल ही में 2 करोड़ रुपए की कैश लूटकांड में शामिल था और 4 अक्टूबर को पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। उसके फरार होने के बाद पूरे जिले में उसकी तलाश चल रही थी। रविवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि नरेश बीएमआर होटल के पास देखा गया है। जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही नरेश ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इस दौरान एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन झटका लगने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद मोर्चा संभालते हुए टीम को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। कुछ देर चली मुठभेड़ में नरेश को गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके से असलहा और कारतूस बरामद किए। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मारे गए बदमाश नरेश पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और डीआईजी आगरा रेंज ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। देखें, कल देर रात मीडिया को अवगत कराया गया था कि दिनांक 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत कारित की गई लूट की घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा कैश, एक मोबाइल फोन तथा नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा सभी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी, पूछताछ संकलन किया जा रहा था, परंतु जो जीके एक्सचेंज कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। इसी उद्देश्य से जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता था नरेश, उससे पुलिस द्वारा और गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने जो 4 पहिया गाड़ी थी किया सेल्टॉस, उसके 2 सीक्रेट कंपार्टमेंट थे। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को सभी बदमाशों ने मिलकर उसमें से पैसे निकाले थे एवं कुछ देर बाद इसने दूसरे सीक्रेट कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि भी निकाली थी, जिसे इसने अपने अन्य सह अभियुक्तों से छुपा करके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसे छुपा करके रखा हुआ था। इस सूचना पे थाना मक्खनपुर पुलिस ने जनपद अलीगढ़ से कल देर रात्रि लगभग 20 लाख रुपए कैश बरामद किए। तीसरे दौर की हुई पूछताछ में अभियुक्त नरेश ने बताया कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए और हैं जो उसने घटनास्थल के पास ही कहीं पे छुपा करके रख दिए थे। इस सूचना पे यकीन करते हुए थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के ये फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसपीआरए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। आज देर शाम तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। डीआईजी ने कितना इनाम घोषित किया है? इस जो अभियुक्त था, इसके फरार हो जाने पे आज डीआईजी सर के द्वारा इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। ऐसा भी आया कि ये पुलिस की भर्ती में पूर्व में देखें, ये एक दुर्दांत अपराधी है जो लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है और ये अपने साथ
इस वक्त नए नए अभियुक्तों को जोड़ता चला जा रहा था और अन्य जो भी हम लोग को सूचना मिलती जाएगी एफआईआर के क्रम में अन्य जनपदों की आप लोगों से साझा करेंगे। नरेश गैंग के बाकी सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब पूरे गिरोह के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह वही गिरोह है जिसने कानपुर से आगरा ले जाए जा रहे करोड़ों रुपए के कैश को हाईवे पर लूट लिया था। पुलिस ने गैंग के सभी 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,53,000, 10 रुपए नकद, 2 कारें, 55,000 का आईफोन, 1 लाख रुपए की बाइक और असलाहा बरामद किया था। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि 30 सितंबर की अलसुबह मक्खनपुर थाना क्षेत्र के घुनपई के पास इस गिरोह ने जीके कंपनी के कैश से भरी कार को रोककर ड्राइवर के साथ मारपीट की और करोड़ों रुपए लूट लिए थे। इस वारदात के बाद पुलिस ने एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय थानों की कुल 6 टीमों को लगाया। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोकेशन ट्रैक की गई और 4 अक्टूबर को पायनियर पुल के पास से 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी की सूझबूझ और त्वरित फैसलों की वजह से एक बड़ी घटना टल गई। जिस तरह से उन्होंने मौके पर डटकर बदमाशों का सामना किया, उससे पूरी टीम का हौसला बढ़ा। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन साबित करता है कि यूपी पुलिस फील्ड में कितनी तत्परता और सतर्कता से काम कर रही है और जनता की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहती है।